रात के ठीक 1:13 पर पुरानी हवेली के अंदर से एक आवाज आई। भाई, दरवाजा खोल, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन जिस इंसान की आवाज थी उसे मरे हुए 3 साल हो चुके थे, और सबसे डरावनी बात यह थी, उसे मारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना भाई था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे, राघव और अर्जुन। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। गांव में लोग कहते थे, अगर राघव कहीं दिखेगा तो अर्जुन भी वहीं मिलेगा। राघव बड़ा भाई था, समझदार, शांत और जिम्मेदार। अर्जुन छोटा भाई था, जिद्दी, तेज और थोड़ा लालची। उनके माता पिता की मौत बहुत पहले हो चुकी थी, इसलिए दोनों भाई एक दूसरे का सहारा थे। उनके पास गांव के बाहर एक बड़ी जमीन और पुरानी हवेली थी। गांव में लोग उस हवेली को पुरानी कोठी कहते थे। राघव हमेशा कहता था, अर्जुन, यह जमीन हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है, इसे कभी मत बेचना। अर्जुन हां तो बोल देता, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। समय के साथ अर्जुन का लालच बढ़ने लगा। एक दिन शहर से एक बिल्डर गांव आया। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम यह जमीन बेच दो तो मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसे लगा, अगर जमीन बेच दूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन एक समस्या थी, राघव कभी जमीन बेचने के लिए तैयार नहीं होगा। उस दिन पहली बार अर्जुन के दिमाग में अपने ही भाई के खिलाफ एक खतरनाक ख्याल आया। एक रात अर्जुन ने राघव से कहा, भैया, चलो आज खेत देखने चलते हैं, सुना है वहां कोई चोरी करने आता है। राघव तुरंत तैयार हो गया। रात के 12 बजे दोनों खेत की तरफ चले गए। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की आवाज अजीब लग रही थी। खेत के बीच में पहुंचकर अर्जुन अचानक रुक गया। राघव बोला, क्या हुआ? अर्जुन की आंखों में अजीब सा गुस्सा था। वह बोला, भैया, अगर आप जमीन बेच देते तो सब आसान हो जाता। राघव समझ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने पीछे से लोहे की रॉड उठाई और धड़ाम, पहला वार राघव के सिर पर पड़ा। राघव जमीन पर गिर गया। वह दर्द से बोला, अर्जुन, तू ऐसा क्यों? लेकिन अर्जुन के अंदर का इंसान मर चुका था। उसने लगातार 3 वार किए और कुछ ही सेकंड में राघव मर चुका था। अर्जुन ने राघव की लाश को खेत के पास एक पुराने कुएं में फेंक दिया। उसने सोचा, कोई कभी नहीं जान पाएगा। गांव वालों को बताया गया कि राघव शहर चला गया है। धीरे धीरे सब लोग भूल गए, लेकिन अर्जुन भूल नहीं पाया। हर रात उसे लगता कोई उसे देख रहा है। कभी कभी उसे लगता कुएं के पास से किसी के रोने की आवाज आती है। 3 साल गुजर गए। अर्जुन अब बहुत अमीर हो चुका था। जमीन बेचकर उसने शहर में बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन वह अभी भी उसी पुरानी हवेली में रहता था। एक रात अचानक हवेली की लाइट चली गई। घड़ी में समय था 1:13 AM। अचानक दरवाजे पर धीरे धीरे दस्तक हुई। ठक ठक ठक। अर्जुन ने पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, भाई, दरवाजा खोल। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। यह आवाज राघव की थी। डरते हुए अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे घर के अंदर जा रहे थे। अर्जुन कांपते हुए उन निशानों के पीछे चला। वे निशान सीधे सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में जा रहे थे। वह कमरा वही था जहां राघव रहा करता था। जैसे ही अर्जुन ने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा खून से भरा था, सिर फटा हुआ था और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह धीरे से बोला, भाई, याद है उस रात खेत में क्या हुआ था? अर्जुन डर से जमीन पर गिर गया। मुझे माफ कर दो भैया, मैं लालची हो गया था। राघव की आत्मा धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, जिस इंसान ने अपने भाई को मारा उसे माफी नहीं मिलती। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर से बंद हो गईं। हवा तेज चलने लगी। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबा रही हो। वह चिल्लाने लगा, बचाओ! लेकिन हवेली में कोई नहीं था। राघव की आत्मा धीरे से बोली, तूने मुझे कुएं में फेंका था, आज तू भी वहीं जाएगा। अचानक अर्जुन के पैर जमीन से उठ गए। वह हवा में खींचता हुआ हवेली से बाहर चला गया और सीधे उसी पुराने कुएं के पास पहुंच गया। अगले ही पल धड़ाम
अर्जुन भी उसी कुएं में गिर गया। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास अर्जुन की लाश देखी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, कुएं के किनारे 2 पैरों के निशान थे, एक अर्जुन के और दूसरे किसी ऐसे इंसान के जो 3 साल पहले मर चुका था। आज भी गांव वाले कहते हैं, रात के 1 बजे उस पुराने कुएं के पास से आवाज आती है, भाई दरवाजा खोल, और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है वह कभी वापस नहीं आता।